प्यार करता है अपनी जोरू को, तो जरा अपने पाँव पे खड़ा होकर तो दिखा, तेरी जोरू को छोड़ दूंगा। उठ उठ। नहीं शनिचरा दे, छोड़ दे इसे, छोड़ दे, छोड़ दे इसे। अरे ओ छोटे, जब राजा शनिचरा यहाँ पधारे थे तो ये बुलबुल क्या कर रही थी रे? छलनी में से चांद देख रही थी दद्दू। बहुत शौक है छलनी में से चांद देखने का बुलबुल। छलनी तो रही नहीं, अब ये चांद कहां से देखेगी? ये बात तो है दद्दू। यही तो साला खराबी है हम में कि मतलब की बात हमें ऐन वक्त पर याद आ जाती है। अब हम एक काम करता हूं, मैं इस ससुरे के बदन को ही छल्ली बना देता हूं, फिर तू इसके बदनवा से ही चांद देख लेना। शनिचरा मत करो ऐसे, भगवान के लिए ना माफ कर दो। अरे छोटे, पकड़े इन राक्षसों के। गरम चाय 3 रुपए चला पहुंच गया मुन्ना भाई। स्टेशन लग रहा बाप, लेकिन इधर का अच्छा लग रहा। ओ गुड्डू क्या करते हैं? कैसे चलते हैं? यहाँ से या यहाँ से? चलो सामने से चलते हैं। मुन्ना खान उधर अपने को सुंगरे लाऊंगा। ओए सूरजगढ़ चलोगे? नहीं हम नहीं जाऊंगा। भाव खा रहे लगे। अरे कहा भाव की बात कर रहा है? चल बटा तेरा। चलो यार दूसरी गाड़ी पकड़ते हैं। चलो। तुम लोग ध्यान रखो, सूरजगढ़ के शनिचरा ठाकुर के खिलाफ उठने वाली हर आवाज हर कदम पर इसी तरह ऊपर पहुंचा दी जाएगी। चलो। भाई तुम तो सूरजगढ़ चलोगे ना? अरे सुना नहीं छोटे ठाकुर ने क्या कहा? अगर हम शनिचरा के खिलाफ जाएंगे तो हमारा भी यही हाल होगा। शनिचरा कौन है बाबा? शनिचरा सरफिरा ठाकुर है। बेड़ू हो जाए दो हाथ। एक मिनट यार, अगर तुम वहाँ पे नहीं चल रहे हो तो वहाँ का रास्ता तो बता सकते हो? हाँ, वो देखिए, वो देख रहे हैं, वो पहाड़ के पीछे सूरजगढ़ है। के पीछे? चलो चलो चलो, चलो यार। मुन्ना मुझे छोड़ के कहा मुन्ना भाई? चल मेरे साथ। साला ये सूरजगढ़ है या कौन सा गांव है? किसी से पूछ भी नहीं सकते। हाँ? इसकी माँ की आंख मारूं, यहाँ तो आदमी कुत्ता तक भी दिखाई नहीं दे रही है यार। ए गुरु, यहाँ कोई भूत तो नहीं है? चुप, चुप। समझ में नहीं आता है, तू बोलता है या सुनता है?
तू इतना डरता क्यों है? मुझे तो ये गाँव कुछ अजीब सा अरे जब डरपोक कहीं का तो सही ठिकाने में भी पहुंच ही जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ? ये भी साथ छोड़ गई। अच्छा सुनो, अच्छा मैं क्या कह रहा था? वो आ रहा है। हाँ, वो आ रहा है। तुम सब भाग जाओ, तुम सब भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से, वरना सब मारे जाओगे। भाग जाओ। अबे डरपोक, चल। कुंज बाबू कहते हैं मुझे। आप लोग बम्बई से आए हो? हमें रमा से मिलना है? जी हाँ। आओ मेरे साथ। अरे देखा 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 हमारे साले के पकड़ा गया ससुरा। लोगों को मारा। अरे पकड़ा गया ससुरा। अरे हमारे भाई को मारा इसने। पिताजी को हाथ गाँव वालों देखो इसे, कुत्ते की मौत मरे, कुत्ते की मौत। देखो इस कुत्ते को, देखो गाँव वालों सब देखो आज, देखो इस कुत्ते को, जरा गौर से देखो इसका आज। ये वही शंकरा टापू है जिसके नाम से तुम्हारे घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद हो जाते थे। आज ये कानून की बेड़ियों में जकड़ा हुआ मजबूर बेसहारा पड़ा हुआ है। मेरे भाई को बताया ना कैसे बिचारा गांव की बेटियों की इज्जत। देखो इसे, देखो इसे, यही है शनिचरा। शनिचरा है कुत्ते की औलाद, डाकू बनता है। चल तेरी तो ले जाओ साले को। एक अफसोस की बात है कुंज बाबू। क्या? इसका भाई फरार हो गया, लेकिन हम उसे 2-4 दिन के अंदर ही दबोच लेंगे। आज एक तरफ बाहरी ताकतों के बढ़ते हथियारों का खतरा, तो दूसरी तरफ पूरे देश के भीतर कई तरह के आतंक, जिसे एकता, समता और भाईचारे ने आजादी की नींव रखी थी, वहीं आज आतंक का जुनून एक मिशन बन गया है। जहां हमारे सपने नए रास्तों की तलाश और नई मंजिलों के सपने थे, वहीं आज देश ऐसे कारवां के साथ चल रहा है जिसमें तहजीब और इंसानियत के दुश्मन मौजूदा नस्लों का खून करके बेमिसाल तोहफा दे रहे हैं। ऐसी ही एक छोटी सी रियासत है सूरजगढ़। जब सूरजगढ़ के रजवाड़ा राज बहादुर शनिचरा ठाकुर की जमीन और हक हुकूक छिन गए, तो पूरे इलाके में शनिचरा ठाकुर के जुल्म और आतंक बढ़ते गए। तो इसी इलाके के एक नौजवान कुंज बिहारी के मन में बगावत की चिंगारी सुलगने लगी। कुंज बिहारी शनिचरा ठाकुर के खिलाफ
अपनी आवाज बुलंद करता है और इस आवाज से पगलाया शनिचरा ठाकुर कुंज बिहारी के पूरे खानदान को गोलियों का निशाना बना देता है। लेकिन लाखों करोड़ों लोगों की बेहतरी के लिए दी गई कुर्बानियां व्यर्थ नहीं जाती। वो खून तो बीज के माफिक होता है जिससे पैदा होती है इनकलाबी नस्लें। जैसे शहंशाह हुमायूं ने महारानी कर्णावती के रेशम के कच्चे धागों के रिश्तों की पवित्रता को निभाकर उसके संकट के समय में अपने भाई होने के फर्ज को अदा किया था, वैसे ही आईपीएस रणधीर वर्मा की विधवा पत्नी रमा वर्मा इनकलाब का दरवाजा खोलती हैं और अपने मुंह बोले पांचों भाइयों को शनिचरा ठाकुर के खिलाफ जिहाद का निमंत्रण देती है। निमंत्रण पाकर ये पांचों भाई परिंदों के माफिक उड़कर हाजिर होते हैं अपनी मुंह बोली बहन रमा वर्मा के सामने और शनिचरा ठाकुर के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। छोड़ो भी। आईपीएस रणधीर वर्मा की पकड़ से छूटना इतना आसान नहीं है रमा जी। क्यों जी? आपने हमें लूटा हुआ मटेरियल समझ रखा है या कोई चोर और डाकू? हाँ नहीं, लूटा हुआ मटेरियल तो तुम्हें नहीं कहा जा सकता, लेकिन चोर और डाकू तो तुम हो। क्या कहा? चोर और डाकू? कहाँ डाका डाला है हमने? क्या चुराया है आपका? हमारे सपनों पे डाका डाला है आपने, हमारे दिल की धड़कनों को चुराया है आपने। अच्छा ये बताओ, आज इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गए? अरे वो क्या है, डीआईजी साहब ने जल्दी आने को कहा था। क्यों? अरे ये तो ऑफिस में जाने के बाद ही पता चलेगा। तुम जरा ये बताओ कि तुम्हारे गालों पे क्या है? गाल पे? कहाँ? अरे मैं बताता हूँ। छोड़िए भी। रणधीर वर्मा, तुम इस डिपार्टमेंट की नाक हो, हमें तुम पर गर्व है। ऑपरेशन सनिचरा के लिए मैंने तुम्हें चुना है। थैंक यू सर। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपको कोई निराशा नहीं होगी। जाना कब है सर? आज, या यूं समझो अभी। राइट सर। गुड लक। राजा ठाकुर, सेंट्रल से पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए सूरजगढ़ आ रही है। सूरजगढ़ के वासियों, कान खोल कर सुन लो। राजा शनिचरा ठाकुर का हुक्म है, अगर किसी ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की तो उसे गोलियों से भून दिया जाएगा। सुन रहे हो सब? सुना! ठाकुर के खिलाफ जाने का मतलब गांव वालों, तुम्हारी मौत है, मौत। ये है सूरजगढ़ के गांव का पूरा नक्शा, जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और हमें एक चौकी यहां पर, एक पुलिस की चौकी यहां पर, और यहां भी हमें एक चौकी बनानी पड़ेगी। और इस तरह मजबूरन शनिचरा को अपने अड्डे से गिरोह के साथ बाहर निकलना ही पड़ेगा। और नमस्कार। आप कौन? मेरा नाम कुंज बिहारी है। ओ,
आई एम स्पेशल टास्क फोर्स कमांडर डीसीपी रणधीर वर्मा। आप मुझे कुंज बाबू कह सकते हैं। यहां का चार्ज देते समय डीआईजी साहब ने आपके बारे में बताया था। सूरजगढ़ से शनिचरा की खबरें आप ही देते थे ना? जी हाँ, मैं ही भेजता रहा हूं। आपके परिवार के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अपने कुनबे को तो हम रो चुके रणधीर बाबू। अफसोस तो हमें उस थानेदार की मौत का है जिसे शनिचरा ने मारकर पेड़ पर टंगवा दिया था। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, शनिचरा को उसके पाप का फल जरूर मिलेगा। सूरजगढ़ में बहाई हुई खून की एक एक बूंद का हिसाब जरूर चुकाना होगा उसे। उसका ठिकाना बता सकते हैं? उसका ठिकाना बताने के लिए ही मैं जिंदा हूं। ठीक है, आइए। यह है सूरजगढ़ का नक्शा। यह है वो जगह। अबे शाणे, क्या है? देता क्या नहीं मेरा फूल? नहीं तो क्या करेगा? अबे यार अर्जुन, तू तो मेरा यार है, तू तो मुझे बचा। ए गुड्डू, ये सभी लोग मेरे को मारे ले, बचाना बाप। ए गुड्डू, ए गुड्डू। मेरे बार में आकर मेरे आदमी लोग को मारा है। तेरे को पहले भी मना किया था ना। मेरा खोपड़ी खराब होएगा ना तो मैं सबको मारेगा। मैं तुम लोगों को पहले भी कई बार बता चुका हूं कि पठान से लिया हुआ पैसा और खान का घूंसा बहुत भारी पड़ता है। पांडु, लॉक कर दे। जी साहब। देखिए खान साहब, झगड़ा तो अन्ना सिटी के गुंडों ने किया था, हमने कुछ नहीं किया। तुम लोगों ने कुछ नहीं किया? हाँ सर, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। आज तो तुम लोगों ने वो काम किया है जिसकी सिर्फ एक ही सजा हो सकती है। देखो खान साहब, अपन को फांसी से डर नहीं लगता, पर अपन को मालूम पड़ना चाहिए कि अपन का जुर्म क्या है। तुम लोगों ने अन्ना शेट्टी का खून कर दिया है। अरे ओ जंगली! जी राजा ठाकुर। साहूकार ने कितना पैसा दिया? 1 लाख रुपए। हम तो 2 बोले थे। विवेक! 1 कल देगा। शनिचरा ठाकुर के कानून में आज है आज, कल नहीं। जी राजा ठाकुर। तो राजा ठाकुर, हमारे लिए क्या हुक्म है? शनिचरा ठाकुर को 2 का 1 देने वाले का काम तमाम कर दो। जी राजा ठाकुर। छोटे! हाँ दद्दू। शनिचरा, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। तुम सबका बच के निकलना नामुमकिन है। मैं कहता हूँ, तुम सब लोग अपने आप को कानून के हवाले कर दो।
तुम सबकी भलाई इसी में है। अगर अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो तुम सब के सब लोग बेमौत मारे जाओगे, समझे? रुको ऑफिसर, तुम इस तरफ जाओ, उस तरफ। यस सर। और बाकी सब मेरे पीछे। यस सर। भाग गया साला। आज तो बचकर निकल गया, मगर कब तक बचेगा मेरे हाथों से? आइए आइए रणधीर बाबू, नमस्कार। नमस्कार। बहुत अफसोस की बात है कुंज बाबू कि शनिचरा आज हमारे हाथ में आते आते निकल गया। ये तो बुरा हुआ। अच्छा, आप बता सकते हैं कि यहां से भागने के बाद वो कहां छिप सकता है? ये बताना तो मुश्किल है रणधीर बाबू, लेकिन यहां से भागने के बाद हो सकता है कि वो बाणगंगा की पहाड़ियों की तरफ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कुंज बाबू। मैं अब चलूं? कुछ चाय नाश्ता होगा, लेकिन शनिचरा को अरेस्ट करने के बाद। ओके। कुंजवा को छोड़ के हम बहुत बड़ी गलती की है रे। अरे छोटे, लगता है उस साले को भी उसके परिवार वालों की तरह ही दफन करना पड़ेगा। यही तो सारा खराबी है हम में के मतलब की बात हमें ऐन वक्त पर याद आ जाती है। अगर इस साला कुंजवा को ऊ बखत हम जिंदा चरने को ना छोड़े होते तो आज पुलिस का हाथ हम तक नहीं पहुंच पाता। चलो जल्दी चलो। ठाकुर पुलिस! शनिचरा, अब तुम कानून के पंजे से बचकर नहीं जा सकते हो।
अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो सारी बंदूकों की गोलियां तुम्हारे सीनों को छलनी छलनी कर देंगी। हेलो, मैं हवलदार पांडु बोल रहा हूं। जी साहब, बोलिए सर, क्या हुआ? खून हो गया है सर। लेकिन सर, उसके पास तो पूरी सिक्योरिटी थी सर, फिर उसका खून कैसे हो गया सर? जी सर, मैं भेजता हूं। गुड मॉर्निंग साहब। हाँ सर। इधर उधर क्या देखता है? अपुन तुमको बोलता है हवलदार साहब। ठीक है, बोलो। किसी ने कुछ किया क्या तुम्हारे साथ? अपन ही किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ कर देता है साहब। अब यहाँ बिजली गिराना है क्या? इरादा तो कुछ ऐसा ही है, पर आपका परमिशन मिलना मांगता है ना। परमिशन दे दी, जाओ, लेकिन जल्दी आना। अर्जुन, अर्जुन भाई। रूबी, तुम? मुन्ना कहाँ है? हाँ रूबी, मुन्ना का तबीयत खराब था, हवलदार अस्पताल लेकर गया। लेकिन तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम लोगों के वास्ते एक लेटर आया है। लेटर? किसका होगा यार? पता नहीं। जरा खोल के तो पढ़। राखी, जरा पढ़ तो। खत मिलते ही फौरन सूरजगढ़ चले आओ। रमा दीदी। चलो, बहुत हो गया।
पकड़ो इन्हें, पांचों लॉकअप तोड़कर भाग रहे हैं। कितनी देर हो गई। अरे तुम यहाँ? जी हाँ, मैं आपकी अर्धांगिनी रमा। आपने तो बस फोन पे कह दिया मैं जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। तो कौन सा झूठ कहा था? देश के कोने कोने से जुर्म और मुजरिमों का सफाया करना हम वर्दी वालों का पहला कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए हमें कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी जाना पड़ सकता है ना डार्लिंग? कुछ फर्ज हम पत्नियों का भी है वर्दी वाले साहब। हम बेचारी पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, और ये व्रत किसी हवालदार का मुंह देखकर नहीं खोला जा सकता। इसके लिए आईपीएस ऑफिसर रणधीर वर्मा का सुंदर मुखड़ा देखना बहुत जरूरी है। आइए। जल्दी करो। बच्चों, राज बहादुर सनिचरा ठाकुर, उनका हमें गाजर नहीं समझा, हाथ डाला और खेत से उखाड़ दिया। कहा हम वो लोहे का चना हूं, अगर मुंह में आ जाए तो दांत उखाड़ कर बाहर आ जाता हूं। अरे ओ छोटे, कहा दद्दू? जब हमारे दादा परदादा राजघराने के रथ पर बैठकर चलते थे तो सूरजगढ़ वाले क्या करते थे? सर झुकाकर प्रणाम किया करते थे दद्दू। सुना तूने? हमारी प्रजा के सामने, हमारे गुलामों के सामने, हमारे हाथ पांव में बंधन डाल के नंगे पांव मट्टी में खदेड़ा था, मट्टी में। इन्हीं वर्दी वालों की वजह से हमने कुंज बिहारी के खानदान की समाधि बनाई, और आज इसी वर्दी के कारण हमारी ये दुर्दशा हुई। हट जा। कमीने! नहीं! मेरी जान ले ले, पर इन्हें छोड़ दे। ये तो बहुत नाइंसाफी है रे। गुनाह कोई और करे और सजा कोई और पाए। छोटे, पकड़ तो जरा इस बुलबुल को। नहीं शनिचरा, देख देख तू ऐसा नहीं कर सकता। नहीं शनिचरा, तेरी दुश्मनी मुझसे है। मेरी बीवी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अगर जरा भी इंसानियत बाकी है तो मेरी बीवी को छोड़ दे। छोड़ दूंगा। इतना ही प्यार करता है अपनी जोरू को तो जरा अपने पाँव पे खड़ा होकर तो दिखा। तेरी जोरू को छोड़ दूंगा। उठ उठ।
नहीं शनिचरा दे, बांध दो। नहीं शनिचरा, छोड़ दे इसे, छोड़ दे, छोड़ दे इसे। अरे ओ छोटे, जब राजा शनिचरा यहाँ पधारे थे तो ये बुलबुल क्या कर रही थी रे? छलनी में से चांद देख रही थी दद्दू। बहुत शौक है छलनी में से चांद देखने का बुलबुल। छलनी तो रही नहीं, अब ये चांद कहां से देखेगी? ये बात तो है दद्दू। यही तो साला खराबी है हमें कि मतलब की बात हमें ऐन वक्त पर याद आ जाती है। अब हम एक काम करता हूं, मैं इस ससुरे के बदन को ही छलनी बना देता हूं, फिर तू इसके बदनवा से ही चांद देख लेना। शनिचरा मत करो ऐसे, भगवान के लिए ना माफ कर दो। अरे छोटे, पकड़े इन राक्षसों के पैर पड़ने से अच्छा है मर जाना। रचुआ रणधीर, रणधीर, रणधीर उठो, उठो रणधीर, रणधीर उठो। मार दे कुत्ते, मुझे भी मार दे, नहीं तो इस भूल पर पछताने का तुझे मौका भी नहीं मिलेगा। तब तुझसे जुबान लड़ाती है? नहीं छोटे, अब इस कबूतरी पर कभी भी हाथ मत डालना। जरा हम भी तो देखें इस कबूतरी के पंजे शनिचरा ठाकुर की मोटी चमड़ी पर कितनी खरोंच डालते। आज से ये भी कुंज बिहारी की तरह शनिचरा ठाकुर की शराफत और इंसाफ का प्रचार करेंगे। और इस तरह तुम्हारी बहन की मांग उजाड़ दी उस शैतान ने। अमावस की काली रात बनकर छा गया वो मेरी जिंदगी पर। और अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, शनिचरा का अंत। ए बाबू, तू यहाँ क्या कर रहा है गुड्डू? बहुत हो गया यार, आज अपना बचपन बहुत याद आ रहा है। तो तू यहाँ क्यों झक मार रहा है? चल अपनी जगह पे जा जा। अबे उल्लू के पट्टे, मेरे को लगता है बॉडी के साथ तेरा दिल भी पत्थर का है यार। क्या बोला तू? फिर से बोल। अरे बोलना क्या है, एकदम सस्ती सुंदर टिकाऊ बात है, पर ये बात तेरे खोपड़ी की पतीली में नहीं बैठ रही है। असल में इधर से अपन की लैला की खुशबू आ रही है
अभी तू अपन को इधर फील्डिंग लगाने देवे ना तो हो सकता है आने वाले टाइम में तेरे को अपन का बच्चा लोग चाचा बुलावे। साला मजनू की औलाद, अगर इतना जबान चलाने की जगह हाथ चलाने का आदत डालता तो मेरे जैसा बॉडी होता तेरा। तो इधर संभाल, मैं उधर देखता हूं। नौटंकी साला। लगता है अब अपन का चक्कर चल जाएगा। डरता क्यों है गुड्डू? लगता है कोई डाकू है। चुपचाप अपने हाथ उठाकर खड़े हो जाओ। अगर बहुत शाना बनने की कोशिश की तो भून के रख दिए जाओगे। हाँ हाँ रख दे भून के, बना दे अपन का भी तंदूर मटन केस। अरे रूबी तू यहाँ काय को आई बाप? तुम लोग तो उधर से फूट लिया, साला खान आके अपन को परेशान करेला था। लेटर पे एड्रेस पढ़ के अपन भी वहाँ से सुम में निकल लिया है। अरे यहाँ पर नाश्ते में बंदूक का गोली और डिनर पर बॉम्ब खाना पड़ता है, बॉम्ब। तुमने यहाँ आके अच्छा नहीं किया, तुम यहाँ की हालत नहीं जानती। तेरे को बोल रेला, तू अभी का अभी इधर से फूट ले। मुन्ना, लड़की के साथ ऐसी बातें की जाती है? मगर दीदी और रूबी, तुम्हें भी यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर अब आई गई हो तो कोई बात नहीं। आओ चलो। चलो। भाग साले। ए रूबी, बाहर निकल। तेरे को बोला ना बाहर निकल। क्यों चिल्लाता क्यों है इतना? मेरे से पूछती है क्या है? उल्लू की पट्टी ये गांव है, मुंबई नहीं। और ये भी क्यों पहन रखा? हाँ, ये भी क्यों? उतारना, दिखा सारे गांव वालों को। एक जबान संभाल के बात कर वरना एक कान पट्टी लगाऊंगी साला। तू मेरे कान के नीचे बजाएंगी, साली मुन्ना सरकार के कान के नीचे बजाएंगी। ठहर, तेरे को बताता हूँ। ए मुन्ना, क्या करता है यार तू? एक लड़की पे हाथ उठाते शर्म नहीं आती तुझे? इसको शर्म नहीं आती? यार इस बेचारे को क्या मालूम कि गांव में और शहर में क्या फर्क होता है। इससे भी तो पहली बार इस गांव में कदम रखा है, वो भी तुम्हारी वजह से। चलो रिलैक्स यार, रिलैक्स। रूबी, तुम जाके कपड़े बदल लो। अरे अर्जुन भाई, उसको बताना चाहिए ना, अपन थोड़ी इस गांव में पैदा हुए है। अच्छा सुनो,
गुस्सा थूक दो। नहीं अर्जुन भाई, अब आप इस गांव में नहीं सुनो तो रुकेगा, सही। अब भी कभी सुनो जाएगा। ना, तुम अकेले नहीं जाओगी रूबी, ये पांचों बदमाश भी तुम्हारे साथ जाएंगे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अर्जुन, खान के यकीन को तुम लोगों ने ठोकर मारी है। ना ही हमने किसी के साथ विश्वासघात किया है, ना ही हमने किसी के एतबार को ठोकर मारी है। हम जानते हैं आपके दिल में भी हमारे लिए थोड़ी सी जगह है, लेकिन आपने भी कभी कानून का चश्मा उतारकर हमारी तरफ नहीं देखा। हम लोग ने अपने जान बचाने के लिए जेल से भागा नहीं खान साहब। हमने एक बहुत बड़े दरिंदे को खत्म करने का बेड़ा उठाया, जिसने हमारी बहन की खुशियों भरी जिंदगी में आग लगा दी। उस हरामी ने हमारी बहन का सुहाग लुटा है खान साहब। कहीं तुम लोगों का मतलब रमा दीदी से तो नहीं? अरे ओ कबूतरी सामने आ। बाबू ओ कबूतरी, कहाँ है तेरे लोहे के पंजे? जरा हमें भी तो दिखा, हम भी तो दर्शन करें। चलो भागो। अरे कहाँ शंकर बैठ गई? अरे नहीं रमा नहीं, बाहर तुम उन लोग के आने के पहले ऊपर नहीं जाओगी। निकल बाहर। उन बाबू आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? बाहर वो निहत्ते हैं और वो सबको मार डालेंगे। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे लगे पल्लू में छुप कर बैठा है रे कुत्ते, बाहर निकल। अरे सी सुरमा, तू आती है बाहर या मैं अंदर आऊं? कैसा सांप सूंघ गई है साली को। तुम्हारी आवाज सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई है छोटे ठाकुर। अरे जंगली, हाँ ठाकुर, ये है कहा? वो तीनों तो कौन दाढ़ी वाले का जिक्र नहीं किए थे छोटे ठाकुर। तो फिर ये कौन है जो अपनी जान का दुश्मन बना है? कौन है रे तू? एक भटका हुआ मुसाफिर है भाई साहब। यह गांव तो बड़ा ही अजीब है, किसी से कुछ पूछो तो कोई कुछ बताता ही नहीं। अब किसी से पूछा गया कि गांव का नाम क्या है तो दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब आप ही मुझे बताइए कि मेरी सूरत इतनी बुरी है कि लोग डर के मारे दरवाजे बंद कर लें? अबे ये बता, क्या यहाँ तुम अपनी मौत ढूंढने आया है? क्यों डराते हो ठाकुर साहब? मैं तो धर्मशाला ढूंढ रहा हूं, किसी ने तो बताया नहीं। कृपा करके आप ही बता दो कि धर्मशाला कहां पर है। यह दुनिया का आखिरी स्टेशन है, यहाँ से आदमी सीधा परलोक सिधारता है। ये शनिचरा ठाकुर का सूरजगढ़ है। अरे बाप रे! शनिचरा के पिल्ले, अपने आदमियों से कह दे कि हथियार डाल दे, नहीं तो तेरी खोपड़ी उड़ा के रख दूंगा। छोटे ठाकुर! तेरी तो ये ले। अब उनको पिस्तौल दिखाकर डरा रहा था क्या रे? अरे ठहर यार, पहले मुझे 1 2 का 4 तो कर दे। कैसे? ऐसे 1 2 का 4 4 2 का 1। माय नेम इज मुन्ना, माय नेम इज मुन्ना, सजनों का सजना, माय नेम इज मुन्ना। ये तो कमाल हो गया। ये है 1 2 का 4। कूदे मार उसका, मार। अरे बाबू ये देख, सूरजगढ़ के आलू देख, कितने बड़े बड़े काले काले, लगता है बिल्कुल पकेले। लो छोटे ठाकुर।
रमा दीदी की रमा दीदी की रमा दीदी की रमा बेटी 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 की कुंज बाबू 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 की। भाग जाओ कमीने, जाकर उस कुत्ते शनिचरा से कह दो कि अब उसकी बारी है। जाओ। कुंज बाबू की कुंज बाबू की कुंज बाबू की रमा दीदी की रमा दीदी की रमा दीदी की कुंज बाबू की कुंज बाबू की रमा दीदी की रमा दीदी की रमा दीदी की। किसने मारा मेरे भाई को? छोटे छोटे छोटे। अरे क्या करता है यार गुड्डू, हट। क्या करता है? गौरी, यहाँ के सबसे बड़े हलवाई काशी भैया की सबसे बड़ी लड़की। अब देखो, हमरे माँ बाप की कोई दूसरी औलाद तो है नहीं, तो हम ही सबसे बड़ी हुई ना। ये लो, हमने तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दुकान से चाय लाई है और इसमें हमने अपनी सबसे बड़ी भैंस का दूध डाला है। वो तो दिख रहा है। ये देखने की नहीं, पीने की चीज है। अच्छा। हाय मैया, क्या हुआ बाबू? इसे दूध पीने की आदत नहीं है। तुम यहाँ के सबसे बड़े वैद्य। अरे 1 2 3 4, पर कुंज बाबू ने तो हमसे कहा था कि तुम सब 5 हो। तुमने राइट बोला, हम लोग 5 परिंदे हैं। और वो जो सबसे बड़ा परिंदा है ना, वो बाहर डंड पेल रहा होगा। क्या पेल रहा होगा? दंड दंड, यू नो, दंड दंड। 101, 102, 103, 104। अरे वाह गौरी, क्या गबरू जवान है, कितना खूबसूरत है। गौरी, तेरी तो किस्मत खुल गई। 7, 140, 143। कौन है तू? हम गौरी हैं, तुम्हारे वास्ते चाय ले आए थे। सूरजगढ़ में चाय क्या ऐसे पिलाई जाती है? तुम भी तो सबसे बड़े वो हो बाबू। हाय मैया, ये लो, ये तो उल्टी खोपड़ी की तरह खाली पड़ी हुई है। हम तुम्हारे वास्ते दूसरी चाय ले आते हैं बाबू। हाय मैया, हम तुम्हारे लिए चाय नहीं दूध ले आते हैं। तुम कसरत करते हो ना, तुम्हारे लिए दूध ही ठीक रहेगा। नहीं, चाय ठीक रहेगी। तुम्हारे यहाँ चाय पिलाने का सिस्टम ऐसा है तो पता नहीं दूध कैसे पिलाते होगे। एक काम करो, तुम चाय लेके आओ। तुम हमारी बात मानो बाबू, यहाँ का दूध। एक बार बोला ना, चाय ठीक रहेगी।
अब ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं, जाके चाय लेके आओ। अरे तो ठीक है, इतना ताव काहे दिखावत हो? हाँ? अरे आओ भांजे आओ। राम मामा। अरे वाला पानी लाना भैया। अरे खाने के लिए क्या खाने के लिए खबर पहुंचा दी? खबर तो पहुंचा दी मामे। ठाकुर ने उन पांचों पे नजर रखने को कहा है। अच्छा बहुत अच्छा किया भांजा, बहुत अच्छा किया। वो पांचों आ रहे हैं। ये है हमारे काशी भैया, यहाँ के सबसे बड़े हलवाई। राम राम राम। अरे ये तो पगली है बाबू, बताओ क्या सेवा करें आप लोगों की? अभी नहीं बापू, ये सब शहर से आए हैं, रमा दीदी के भाई हैं। रमा दीदी ने हमसे कहा है कि इन सबको गांव घुमा लाओ। तो हम सबसे पहले इनको सबसे बड़ा पेड़ दिखाएंगे और उसके बाद मंदिर और उसके बाद जाएगी भी यहीं खड़े खड़े शाम कर देगी। जाती हूँ ना बापू। अब देखो बाग 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 बाग। अच्छा राम राम भैया, राम राम। घूमो घूमो। अरे वहाँ चाय देना, वो क्या पगला है, कब से मांग रहा है तुमसे? ये यहाँ का सबसे बड़ा बाजार है और ये मेरी सहेली का घर है। ये सबसे बड़ी दुकान है और यहाँ पे दवा खाना है। और अरे तुम लोग वहाँ पे क्या देख रहे हो? ये कौन है? ये है शनिचरा ठाकुर। इसके ऊपर सरकार ने 5 लाख का इनाम रखा है, जिंदा या मुर्दा। अरे मेरी बेटी, मैं इसे ढूंढ रहे लगे बाप। कौन है बेटू? इसके अंदर ले जाओ। से राखी बनवाने आए थे। कुंज बाबू जिंदाबाद, रमा दीदी जिंदाबाद, कुंज बाबू जिंदाबाद, रमा दीदी जिंदाबाद, कुंज बाबू जिंदाबाद, रमा दीदी जिंदाबाद, कुंज बाबू जिंदाबाद। तुम लोग अपने हाथों से अपनी चिताएं तैयार कर रहे हो। चिता तो तैयार होगी, लेकिन उस हरामजादे शनिचरा की, उस कुत्ते से जाकर कह देना कि कबूतरी के पंजे आ गए हैं। मैं उस दरिंदे की मोटी खाल को ऐसी बुरी तरह से खरोचूंगी कि उसकी हड्डियां निकलकर बाहर आ जाएगी। और हाँ, अगर दोबारा इस तरफ आने का इरादा हो तो अपनी चिता के लिए लकड़ियां साथ ले आना, क्योंकि सूरजगढ़ की लकड़ियों से कुत्तों की चिताएं नहीं जलाई जाती, समझे? जा। कुंज बाबू जिंदाबाद, रमा दीदी जिंदाबाद, कुंज बाबू जिंदाबाद, रमा दीदी जिंदाबाद, कुंज बाबू जिंदाबाद, रमा दीदी जिंदाबाद, कुंज बाबू जिंदाबाद। हट! दद्दू, खाली हाथ आया है साला। देखा कैसा लपक कर कैच पकड़ा है?
कहा बे, कौन खिलाड़ी का रिश्तेदार है तू? अरे छोटे। हाँ दद्दू। जब सिपाही जंग में अपना हथियार गंवा कर आता है तो सरकार उसका साथ क्या सलूक करती है रे? उसे नौकरी से डिसमिस कर देती है दद्दू। सुना तुमने? सुना? मगर हम शनिचरा ठाकुर तुम्हें जिंदगी से डिसमिस करता हूं। कौन? कौन? अरे छोटे। हाँ दद्दू। हमारी फौज में खिलाड़ी नहीं, फौजी चाहिए, फौजी। आज पहली बार शनिचरा के आदमी खाली हाथ वापस गए हैं। आज तो सिर्फ खाली हाथ गए हैं। कल अगर फिर से यहाँ आने की गलती की ना तो बिना हाथ के वापस जाएंगे। बेड़ू, शनिचरा कोई चेंज में काउंट होने वाला चीज नहीं है। साला कोटा है कोटा, मगर है एकदम बंदा रुपया। अरे भाई, तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि शनिचरा कितना बहसी दरिंदा है। अगर वो दरिंदा है तो हम लोग भी बाज है, जो पलक झपकने से पहले ही अपनी शिकार की आंखें नोच लेता है। तुम जाओ दीदी, आराम करो, हम लोग यहां पे पहरा देंगे। अपना ख्याल रखना। आइए कुंजू बाबू। तुम लोग नीचे सुनो, यहाँ गुड्डू बाबू तुम लोग नीचे की तरफ, और मुन्ना तो पीछे की तरफ, और गंगवा तो ऊपर की तरफ। गुड्डू कोई शक? जाओ। अकेले पहरा देते हुए डर तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। अला रोबी तो जैसे अपने बाप की जागीर समझती है मुन्ना सरकार को। मेरा मटका फोड़ डाला। देखो देखो। कहाँ देखो देखो, अब मेरा पानी कौन भरेगा? अरे मैंने क्या किया? तुम तो बीच में आई। क्या हुआ दीदी, तुम रो क्यों रही हो? अरे राजू, तेरा बापू घर पे है क्या? हाँ है। जा बुला ला, इसने मेरा मटका तोड़ डाला। तो मेरा बापू अब इसे तोड़ डालेगा। अबे रुक मेरे बाप, मैं तेरे हाथ पर जोड़ता, मैं पहले ही मुसीबतों में पड़ा हुआ हूँ। तेरा जो भी काम है मैं करने को तैयार हूँ। तू आजा मेरे साथ, आजा आजा, चल आजा, चल तेरा सब काम मैं कर दूंगा। अरे चल आना। बस अब नहीं। अच्छा ठीक है, बाकी का कल और परसों भर देना। ठीक है। अरे मैंने इतने सारे मटके इसमें डाले, आखिर पानी गया कहाँ? अरे भरेगा भी कैसे, इसके नीचे नाली है, सीधा पानी खेत में जाता है। खेत में? हाँ। लेकिन एक कप चाय मिलेगी? चाय तो काशी भैया की दुकान में। तो चाय मुझे काशी भैया की दुकान में पीनी पड़ेगी।
मुझसे ब्याह करेंगी? ये मुखड़ा किसका है, ये मुखड़ा किसका है, ये मुखड़ा किसका? मुन्ना कहाँ है? पिछवाड़े खटिए पे सोए हैं। चले गए, मुझे छोड़कर चले गए। क्या यही उम्मीद थी इनके जाने की? ये जो मेरा लाल हमारे कंधों पे झूला करता था, कहता था पापा पापा आपके कंधों पर ही मुझे नींद आती, और सनीचा की गोली ने इसे हमेशा के लिए सुला दिया। ये हमारी पत्नी है जो हमारी लाल के हरकतों को देखकर मुस्कुराया करती थी और उसके हाथ स्वेटर बुन रहे थे। उसी समय सनीचरा की गोली ने उसे भी सुला दिया और मेरी इस लाडली को सनीचरा ने ऐसा रौंदा कि वो भी उठ न सकी। मेरे सामने 3 लाशें पड़ी थी और मैं बेसहारा बेबस होकर उसको देख रहा था। कुंज बाबू आप रोइए मत, वैसे भी आपने अपन की बहन रमा को सहारा देकर हम पांचों को अपने दुख का भागीदार बना लिया है। और आज ये मुन्ना सरकार आपके सामने कसम खाता है कि उस हरामजादे शनीचरा को आपके सामने अपाहिज बनाकर लाके डाल दूंगा। यह मुन्ना सरकार का वादा रहा आपसे। बेटे सरकार ने उसे पकड़ने के लिए चाहे जितना भी इनाम रखा हो, लेकिन उस कमीने सनीचरा को पकड़ने का इनाम हमारी पूरी जायदाद है। मुझे सिर्फ उसका कटा हुआ सर चाहिए। कुंज बाबू बेटा भी कहते हो और लालच भी देते हो। अब मुझे बेटे का फर्ज अदा करने दो, मैं चलता हूं। आप फिक्र मत करो, आप जैसा चाहते हो वैसे ही होगा। यह मुन्ना का वादा है आपसे। भगवान तुम लोगों को शक्ति दे। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। अरे बेड़ू, अरे यारो कुछ तो बोलो। दे मुन्ना, हम लोग तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। क्या बोला क्या बोला? अबे ओ जज की औलाद, साला पूरी की पूरी अदालत मुन्ना के खिलाफ। हाँ मुन्ना, हम लोगों ने सोचा कि आज से तू हम चारों के साथ में भी नहीं रहेगा। एक प्यार करने वाली लड़की को जो बार बार चीट करता है, बार बार धोखा देता है, वो अपन की दोस्ती को भी धोखा दे सकता है। अबे ओ जो मुंह में आ रहा बके जा रहा है, अपन दोस्ती में धोखा देगा? अपन ए बाबू ठीक बोल रहा है, तेरा कोई भरोसा नहीं है। अरे तू तो थाली के बैगन के माफिक कभी इधर कभी उधर लुढ़कता है। अरे तूने कभी सोचा है कि इन लोगों के सामने अपन का इज्जत का फालूदा हो रहा है? अबे जाने दे, ज्यादा शाना मत बन। ऐसे तो तू पब्लिक में अपन लोग का इमेज भी खराब कर देगा। तेरा यहाँ से चला जाना ही ठीक रहेगा। अब पानी सर से ऊंचा हो गया है। अरे गौरी, ये तो केस ही उल्टा हो गया। चोरी का केस में फांसी का सजा होने वाला है। तुम ही कुछ करो, नहीं तो ये। ठीक है, देख लिया अपन ने तुम लोगों की दोस्ती। लेकिन अर्जुन भाई, तुम बीच में मत बोलो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अपुन ऐसा करने को थोड़ी बोला था। अपुन मानता है मुन्ना थोड़ा चालू है, पर दिल का बुरा नहीं है। तो तुम मानती हो कि ये दिल का बुरा नहीं है? अर्जुन भाई, वो जैसा भी है, अपुन के खातिर उसको अपनी दोस्ती से अलग मत करो।
नहीं करेगा बाबा, नहीं करेगा। जब मियाँ बीबी राजी तो अपन को काजी बनने का क्या जरूरत है? अरे बेड़ो, ये हुई ना बात। क्या सीन है, फरियादी ने खुद वकील बनके आरोपी को छुड़ा लिया। अच्छा, तो ये सब नाटक था? अबे सालो, अपन के साथ नाटक? अरे आओ मोहन भैया, बैठा। सब बढ़िया है ना? हाँ सब बढ़िया। सनीचरा ठाकुर आया ना भैया। चल मुन्ना। शहरी लौंडे, अबे ओ, बहुत चर्बी चढ़ी है का? बहुत जान है। अरे ओ जंगली, देख तो बहुत जान है हराम खोर में। असली है हराम खोर की। भांड हो का? अरे ओ चिकने, तेरी तो मां बहुत रोएगी। बहुत रोएगी इसकी मां। और तू कबूतरी ये लाई है अपनी फौज। यह है तेरे फौजी शनिचरा से बदला लेने का। अब तू देखेगी नहीं, पूरा गांव देखेगा। नहीं, राजा छनिचरा ठाकुर की पूरी रियासत देखेगी। अरे जंगली, निकाल तो इसकी सारी हैकड़ी। रोक ले सनीचर अपने आदमी को, तू ऐसा नहीं कर सकता। हम काहे को ऐसा नहीं कर सकता हूं? कौन रोकेगा हमको? ये तेरे शहरी लौंडे। तुम रोकोगे राज बहादुर सनीचरा ठाकुर को? का मत भूल दरिंदे, एक ताकत ईश्वर की भी है, और जब उसका कहर बरसेगा तब तुझे अपनी जिंदगी की भीख मांगने का मौका भी नहीं मिलेगा। कहाँ है तेरा ईश्वर? बुला तो जरा उसको। बुला!
जल्दी बचाओ। चल बे कुंजवा, रुक जाओ। मैं कहता हूं रुक जाओ। रुक जाओ। जरा भी हिलने की कोशिश की तो एक एक की खोपड़ी उड़ा दूंगा। चलो। बाबू, बाबू, कुछ नहीं होगा। डर मत बाबू, डर मत, फिक्र मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। सब ठीक हो जाएगा। पी ले बाबू, पी ले, पी ले, पी ले, दर्द भूल जाएगा। पी ले। नहीं। ए, बाबू, ले, निकाल गोली। अभी सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हिम्मत से काम ले। भैया। तुम चलो। मार डाला, इसे भी मार डाला। कोई नहीं बचेगा। देखो देखो, इसे भी मार डाला। देखो 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 तुम लोग, इसे भी मार डाला। कोई नहीं बचेगा यहाँ, यहाँ कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। कुंज बाबू, अरे ये कहा है भाई? ये लो, शनिचरा ठाकुर की चिट्ठी आई है। सूरजगढ़ वालों सुनो, आज पहली बार कोई राज बहादुर शनिचरा ठाकुर के मुकाबले खड़ा हुआ है। अब आएगा मजा शिकार का। वो शहरी लौंडे और वो दड़ियल तो उस बेवा के साथ मारे जाएंगे ही। हाँ, लेकिन अगर तुम लोग शनिचरा ठाकुर से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते हो तो निकाल बाहर करो इन सबको। जंगली बांगर आपने इसे क्यों मार डाला?
यही वो इंसानियत के दुश्मन हैं जो समाज में शनिचरा जैसे खूंखार जानवरों को जन्म देते हैं। ऐसे लोगों का मर जाना ही ठीक है। चलो संदूक उठा लो। बाबू चला रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। कान खोलकर सुन ले बोले कुत्ते, सूरजगढ़ की तरफ चलाई हुई हर गोली अब पलट कर तेरे सीने में लगेगी। वो दिन अब दूर नहीं जब तू सूरजगढ़ की गलियों में भिखारी की तरह झोली फैलाएगा और उन पंजों से अपनी रिहाई की भीख मांगेगा जिसे तूने कबूतरी समझकर छोड़ दिया था। चाणक्य नीति तो हमारे पूर्वजों की परंपरा रही और ये चूहा बिल्ली के खेल में हम उस परंपरा को पूरा बिसरा दिए। अरे मोहिनी। हाँ राजा ठाकुर। तुम्हारी मोहनी सूरत का जादू देखे का है। तुम चिंता मत करो ठाकुर, आज पहली बार तुमने मुझे मौका दिया है। मोहिनी जरूर अपना कमाल दिखाएगी। तो दिखाई दे फिर। बचाओ! बचाओ! दीदी, कौन है तू? बचाई लो दीदी, दीदी कौन बचाई लो दीदी, दीदी। अच्छा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कौन है ये? उठो, रोना बंद करो और पहले ये बताओ वो लोग कौन थे? वो शनिचरा के साथी था दीदी, भाग गया साला। शनिचरा के साथी? तो तुम कौन हो? ये भी शनिचरा की साथी है दीदी। नहीं, नहीं मैं उसकी साथी नहीं हूँ, उसकी जुर्म का शिकार हूँ। वो मेरी जवानी के फूलों को अपने बस में करके हर रात को चलता रहा। मेरा यकीन करो, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग आई हूँ। ये सब एक नाटक भी हो सकता है। एक औरत दूसरी औरत के आंसू को बहुत अच्छी तरह समझ सकती है अर्जुन। मुझे यकीन है कि ये झूठ नहीं बोल रही है।
तुम निश्चिंत रहो, वो कमीना तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। गौरी, इसे अपने कमरे में ले जाओ। जी दीदी। जाओ। चलो। तुम लोग अपनी अपनी जगह पर जाओ। राम प्यारी तू है किधर? अरे रात दिन तेरा ही तो इंतजार करता हूँ। हाँ इंतजार, लेकिन जानी तू आती नहीं ना। सुबह शाम तेरा ही तो इंतजार ख्याल करता हूँ। एक बार आ जा। आना। है? अरे अरे कौन है? कौन है? अरे राम प्यारी तू? राम प्यारी, राम प्यारी। अरे तू, हाँ? तू 2 लाख लाया क्या? लाया ना भाई। हाँ तो दे। अरे ओ कमीने, हमारे राजा ठाकुर के साथ गद्दारी करके अय्याशी कर रहा है, मजे लूट रहा है। लाजू ये लो, इसके साथ ये भी पीस लेना। अच्छा। रूबी जरा जल्दी हाथ चलाओ। गौरी, इसमें कंकड़ बहुत है, जरा ध्यान से। ठीक है दीदी। 5 मिनट के बाद उतार देना। ठीक है, उतार लूंगी। ए, देख तो इसे। हाय हाय, ये तो गई काम से। लगता है इसको कुछ हो गया है, हर वक्त खोई खोई रहती है। ए रूबी, देख मैं मार बैठूंगी यहाँ। रूबी, गौरी तो बिल्कुल गई काम से। गौरी, तू उसे अपने दिल का हाल बता क्यों नहीं देती? लेकिन मैं उसे बताऊं तो बताऊं कैसे? हाँ, अब इसमें शर्माने वाली क्या बात है? बोल देना उससे कि तू उससे प्यार करती है, तू उस पे मरती है, समझी? अरे प्यार करती है तो कह देना उससे। हाँ, जाके बोल दे उससे कि मैं तेरे बिना नहीं जी सकती। हाँ, लगता है अब ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। तेरे की यही तो साला खराबी है हम पे कि मतलब की बात हमें वक्त पर याद आ जाती है तो वो सूरजगढ़ वालों के मुर्दा शरीर में जान डाल रहे हैं क्या? अरे जंगली जी राजा ठाकुर। बांगर सिंह कब आएगा? अरे बांगर सिंह कल ही आ रहा है राजा ठाकुर। परसों का सूरज सूरजगढ़ में तबाही और बर्बादी का तांडव देखेगा। एक भी आदमी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब पता चलेगा इन पांचों को। गांव में बहुत तहलका मचा के रखे थे, अब पता चलेगा। शनिचर ठाकुर छोड़ेंगे नहीं एक एक को। अरे बांगड़ सिंह हथियार लेके आ रहा है ना, नहीं छोड़ेंगे एक एक को। अरे 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 कहाँ? ए मामा, जंगल में किधर घूम रहा है? आए? अरे कहाँ मार रहे? अरे मगर हमको मार कर। ए, कुछ उगला की नहीं? अब भी बोल दे कमीने, तू जंगल में क्या कर रहा था? बोल हरामजादे, जंगल में क्या कर रहा था? बताता हूँ। गांव में
हर अत्याचार का जिम्मेदार मैं हूं। शनिचरा को सारी खबरें मैं देता रहा। मैं पापी हूं। मैं जीना नहीं चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं। मार डालो मुझे। पापी के मरने से पाप का अंत नहीं होता। तुम अपना नहीं, अपने पाप का अंत करो मामा। उसका अंत करने में हमारी मदद करो, जिस कारण तुम अपने ही गांव में अपने ही लोगों के बीच जलील हुए हो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा बेटी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा, शनिचरा ठाकुर सूरजगढ़ के हर बच्चे की हत्या करने की ठान चुका है। ओए, कोई नया पैतरा सोच रहे क्या? नहीं, नहीं, नहीं। तो बोल, खबर क्या? ये जो हथियार तुम लोग दिन रात एक करके बना रहे हो, वो हथियार उन हथियारों के सामने खिलौने हैं जो बांगड़ सिंह शनिचरा के लिए लेकर आ रहा है। ये बांगड़ सिंह कौन है? बांगड़ सिंह शनिचरा को हथियार बेचता है। कब आएगा वो? कल रात। भाई चुप है। जब देखो जब साला यही धुन बजाते रहता है। अरे बजाना है तो 1 2 का 4 बजा, 4 2 का 1 बजा। अरे मुन्ना भाई, 1 2 का 4 बहुत जूना हो गया है। कुछ नया बोल नया। जब देखो तब झगड़ा करते रहते हो। और गुड्डू, तुझे कितनी बार कहा ठीक से बैठा कर, ठीक से बैठ। गुड्डू क्या बात है? एक काम करता हूं, मैं पूछ लेता हूं। क्या बात है मोहिनी, तुम इतने उदास क्यों हो? इस हवेली में पनाह लेने के बाद तुम्हें किस बात का डर? मुझे अब किसी का भी डर नहीं है अर्जुन भैया। उदास तो मैं इस कारण हूँ, आज शिवरात्रि का त्योहार है। तो क्या शिवरात्रि के त्योहार में तुम्हारा उदासी का व्रत रहता क्या बाप? ऐसी बात नहीं है भैया। किसी जमाने में सूरजगढ़ में यह त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। सारा दिन नाच गाने में ही बीत जाता था। मगर अब शनिचरा के डर से कोई पर्व नहीं मनाते। ये जो अपने काशी भैया है ना, ये तो ऐसी भांग बनाते थे जिसका नशा 7 दिन तक नहीं उतरता था। क्या काशी भैया भांग बनाना जानते हैं? हाँ, वो भी ऐसी वैसी नहीं। एक गिलास पी लो तो भरी दोपहर में तारे दिखाई देने लगते थे। अब की बार हम शिवरात्रि जरूर मनाएंगे। क्यों? हाँ। तो अपन लोग अंदर क्या कर रहे हैं? चलो बाहर चलते हैं, काशी भैया को पकड़ते हैं। चल गुड्डू। अरे कबूतरी, कहाँ है तू? जरा सामने तो राज बहादुर शनिचरा ठाकुर के। आज देखूं मैं तेरे वो पंजे। कहाँ है? देखी हमारी चाणक्य नीति। एक ही दांव में सारा पासा पलट गया। शनिचरा, दांव किसका पलटा है शनिचरा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है ना कि हर बार तुम ही जीतोगे। लेकिन नहीं, शेर और मात का खेल तूने शुरू किया है शनिचरा। लेकिन अब ये खेल मैं खत्म करूंगी। यही तो साला खराबी है हमने, के मतलब की बात हमें ऐन वक्त पर याद आ जाती है। का ऐन वक्त पर? सुना तूने? वक्त पर। देख कैसे पड़े हैं केचुए की तरह ये शेर। अरे ओ, पलट तो नहीं, मोहनी सूरत तो दिखा मुझे। हाँ राजा ठाकुर। शनिचरा ठाकुर के साथ धोखा। जल्दी करो, हत्या रुकाओ। चल
ए बाबू ठहर, जल्दी आ। अरे अरे ये तो लंगड़ा घोड़ा हो गया। अरे ये देख कैसे भाग रहा है। भाग ले कुत्ते भाग ले। भाग कुत्ते। भाग। चल भाग 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 कुत्ते। ए शनिचरा। भाग शनिचरा भाग।
कुत्ते की औलाद। मार मुन्ना मार, और मार। बहुत लोगों को मारा है तूने। इतनी भी जल्दी क्या है शनिचरा? बुज़दिल कहीं के जहर पीता है। मार दो हरामजादो। तेरा खेल खत्म। मार दो, मुन्ना पुलिस आ गई। मुन्ना लेके आ जाए इसे। तुम लोग चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर ले जाओ इसे। जी सर। चलो चलो चल। रमा, तुमने पुलिस को इत्तला करके यह साबित कर दिया है कि इंसान इंतकाम की भावना को भूलकर अपने देश के कानून को याद रखता है। और तुमने यह भी साबित कर दिया है कि अगर इंसान चाहे तो बड़े से बड़े जालिम का सामना कर सकता है, चाहे वो औरत ही क्यों ना हो। शाबाश। मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ भी किया है इन पांचों ने किया है। इस कमीने को पकड़ने का इनाम इन पांचों को दिलवा दीजिए, ताकि उन पैसों से वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। इनाम तो इन्हें मिलेगा ही, और मैं कानून से सिफारिश भी करूंगा कि इनके साथ कानून सिला रहमी का बर्ताव करे। चलिए।